कल 17 सितंबर को नागपुर के संविधान चौक पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनागारिक धम्मपाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बनते विनाचार्य और उपासक आकाश लांबा दोनों ही मौजूद रहे। आइए देखते हैं मीडिया से रूबरू होते हुए बनते विनाचार्य ने अपना क्या पक्ष रखा है और 12 फरवरी 2026 के लिए उन्होंने पूरे भारत के अम्बेडकरवादियों से, बुद्धिस्टों से, बहुजन समाज के लोगों से क्या अपील की है। आज अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती और अनागारिक धम्मपाल जी ने ही महाबोधि महाविहार मुक्ति की शुरुआत की। आज 134 वर्ष के बाद जब भारत के बौद्ध जागरूक हो रहे, तो ये श्रेय जाता है अनागारिक धम्मपाल जी को, और उनकी जयंती पर हम उनको ये श्रेय समर्पित भावना से, अपने चित्त भाव से उनको स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं कि उनके द्वारा ये पवित्र आंदोलन भारत की भूमि पर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आज से 134 वर्ष पहले चलाया गया, और 134 साल के बाद ये आंदोलन भारत में जन जन लोगों का, भारत के बौद्धों का, विश्व के बौद्धों का जन भावना का आंदोलन बना है। और इस आंदोलन की ताकत है कि भारत के बौद्ध जगे है अपनी विरासत और संस्कृति को आज़ाद कराने के लिए, और उन्होंने ठान लिया, संकल्प ले लिया है कि महाबोधि महाविहार मुक्त जब तक नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन बड़ी ताकत और बड़ी साहस से और जुनून के साथ लड़ते रहेंगे। और वो तारीख है 12 फरवरी 2026, जब संपूर्ण भारत के बौद्ध जो इस आंदोलन का, जो तीसरे टप्पे का आंदोलन है, इस तीसरे टप्पे के आंदोलन का जब 1 वर्ष हो जाएगा, इस 1 वर्ष की गांठ पर दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर भारत के लाखों बौद्ध पहुंचकर दिल्ली जाम करेंगे, और भिक्खु संघ के नेतृत्व में 7 दिन आमरण अनशन दिल्ली जंतर मंतर में किया जाएगा। वो 7 दिन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का इतिहास होगे। वो एक लड़ाई और आखिरी लड़ाई होगी। महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, बीटी एक्ट रद्द होगा, क्योंकि अभी तक भारत में बौद्धों की ताकत और शक्ति दिखाई नहीं गई है। वो शक्ति और ताकत 12 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर भारत के बौद्ध दिखाएंगे, और केंद्र सरकार और बिहार सरकार बौद्धों की ताकत और शक्ति के सामने घुटने टेकेगी, बीटी एक्ट रद्द करेगी, महाबोधि महाविहार मुक्त करेगी। और यही सफलता और यही महाबोधि महाविहार की मुक्ति आज 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जयंती को समर्पित होगी। महाबोधि महाविहार की मुक्ति अनागारिक धम्मपाल को समर्पित होगी। बंटी जी, 12 फरवरी को आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 12 मई को आपने 12 लाख आने की गया में घोषणा की थी। फिर से 12 तारीख आ रही है। पहली 12 तारीख तो आपको लकी नहीं लगी, क्योंकि आपको जेल जाना पड़ा। बहुत सारे षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हुए। अगले 12 तारीख को भी ऐसा होगा, कुछ षड्यंत्र और रचा जाएगा, फिर से आप जेल जाओगे। देखो, आंदोलन को चोट पहुंचाई इसलिए जाती है कि आंदोलन और ताकत लेकर उभरे। 12 मई को जब आह्वान हुआ कि 12 मई को 12 लाख बौद्ध गए, चलो, उस केवल कहने से ही सरकार और प्रशासन की हालत खराब हो गई, और उन्होंने लगातार षड्यंत्र करना, साजिशें करना, रचना शुरू कर दिया। और महाबोधि महाविहार मुक्ति के जो ताकत थी 12 मई को 12 लाख बौद्धों की, वो भ्रमित हुई, और वो जो आंदोलन था बुद्ध पूर्णिमा जयंती का, वो उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे हमने सोचा था। अब उसी का सूद समेत हिसाब करने के लिए, अब दिल्ली की सड़कें जाम होगी। 12 फरवरी 2026 को 12 मई का भी सूद से समेत हिसाब लिया जाएगा दिल्ली की सड़कों पे, जब बौद्ध जाकर महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई। पहले तो ये गलतफहमी निकालते कि बौद्ध गया बिहार में है। अरे, महाबोधि महाविहार भारत में है। हाँ, भारत है ना, वो भारत में है। गया कोई अलग कंट्री, वो बौद्ध बिहार एक अलग कंट्री नहीं है। महाबोधि महाविहार भारत में है, और भारत का जो हिस्सा ताकतवर है, उस ताकत के साथ महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही है। और महाबोधि महाविहार मुक्ति की सबसे बड़ी ताकत जो है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र
की ताकत इकट्ठा होकर पूरे भारत के बौद्ध जनों को जागरूक कर रही है, उनके अंदर चेतना पैदा कर रही है। वो चेतना पैदा होगी और फिर पूरे भारत के, बिहार के भी, उत्तर प्रदेश के भी, महाराष्ट्र के भी, छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, राजस्थान के भी, नॉर्थ ईस्ट के भी तमाम राज्यों के बौद्ध लोग दिल्ली पहुंचेंगे 12 फरवरी 2026 को। और महाबोधि महाविहार जो पूरे भारत के बौद्धों का आंदोलन है वो सफल होगा जब 12 फरवरी को पूरे देश से लाखों बौद्ध दिल्ली में जमा होंगे। लामा जी ने कहा है भाषण में कि एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन अभी तक के बिहारी इस आंदोलन में भारी पड़ा न है कि महाराष्ट्र के लोग भारी पड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात ये बिहार, महाराष्ट्र या स्टेट को लेकर टिप्पणी नहीं है, ये बात है बौद्ध जनों की, बौद्ध उपासकों की, श्रद्धावान बौद्धों की, जिनकी आस्था महाबोधि महाविहार में। ये लड़ाई केवल बौद्धों की महाबोधि महाविहार के लिए, किसी राज्य के राज्य से नहीं है और ना किसी एक राज्य की ताकत की है। ये लड़ाई पूरे भारत के बौद्धों की है और पूरे भारत के बौद्ध भारत के केंद्र में जा रहे हैं 12 फरवरी 2026 को। ये केंद्र में जो देश का दिल है, उस दिल की धड़कने धड़काने के लिए 12 फरवरी 2026 को भारत के बौद्ध पहुंच रहे हैं। वहां से मोदी की भी धड़कनें जाम होगी और नीतीश की भी जाम होगी, और जब धड़कनें जाम होगी तो ऑपरेशन के लिए बीटी एक्ट रद्द करेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करेंगे। लामा जी और वीणाचार्य जी अभी एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ मिलके लड़ेंगे, एक साथ मिलके लड़ रहे हैं। ये पूरे देश में मैसेज है। देखो, लड़ाई जीती तभी जाती है जब वो एकजुट होकर लड़ी जाए, और हमारा मैसेज तो हर धमध्वज यात्रा में आपको मालूम, आपने देखा भी है, हम अक्सर कह रहे हैं जब तक भारत के बौद्ध जागरूक नहीं होंगे और एकजुट नहीं होंगे, मुक्त नहीं होगा, तो भारत के बौद्धों को जागरूक करना, एकजुट करना, ये मुहिम है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए धमध्वज यात्रा की, और उस मुहिम में सफल हुई है। संपूर्ण महाराष्ट्र के लोग जुटे हैं। अब भारत को एकजुट करना है और 12 फरवरी तक धमध्वज यात्रा पूरे भारत के बौद्धों को एकजुट कर लेगी और लाखों लोग बौद्ध गया मुक्ति के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। यही मेरा संदेश है, यही मेरा निवेदन है कि संपूर्ण भारत के बौद्ध 12 फरवरी को 2026 में दिल्ली पहुंचे।